तो जो पैसा मैंने अयप्पा पे चढ़ाया था, महाकाल पे चढ़ाया था, वो मैंने मूसा के लिए नहीं दिया था, वो मुफ्ती को देने के लिए नहीं दिया था मैंने, वो हुर्रियत को देने के लिए नहीं दिया था मैंने। मैं अपना पैसा नहीं दूंगा। मुहिम चलाइए कि अगर नागरिक सब बराबर हैं, मेरे चढ़ावे का पैसा इस देश की सरकारें लेकर के ये मनमानी तरीके से खर्च कैसे कर सकती है? और क्या इसके लिए कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए? और मेरी शिकायत भी है कि जब ये हुआ तो हम नहीं बोले, हम खामोश रहे, लेकिन इस शर्त के साथ ये प्रावधान भारत से खत्म होना चाहिए, सरकार से, कि उस पैसे का सदुपयोग हर मंदिर जिसकी अरबों खरबों में आय है, वो सनातन संस्कृति की शिक्षा देगा, बड़े बड़े कॉलेज खोलेगा, स्कूल खोलेगा। जो लोग अपने धर्म को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसकी इजाजत देगा। मैं अपना पैसा कश्मीर के आतंकवादियों को बांटने के लिए नहीं दूंगा, जहां महबूबा मुफ्ती ने एक स्कीम निकाली थी कि जो आतंकवादी, यानी वो जो करना था वो कर चुका है, वो हथियार डाल देगा, उसको 12 लाख रुपए की एक एफडी कराई जाएगी। महबूबा मुफ्ती के घर से पैसा नहीं आता। हिंदुस्तान के टैक्स पे पलने वाला एक राज, वो सिर्फ आपकी खिलाफी नहीं है, उसकी शपथ लेकर के संविधान की कुर्सी पे बैठने वाली एक मुख्यमंत्री खुलेआम इस ताकत के साथ बोलती है कि आर्टिकल 35 से छेड़छाड़ की गई तो हम जम्मू कश्मीर को 1947 के माहौल बना देंगे। हमारे देश में प्रतिक्रिया नहीं होती। और ये वो लोग हैं, एक पैसा नहीं प्रोड्यूस करते, एक पैसा। और आपके शहर का, आपके गांव का और हिंदुस्तान का कोई शहर, कोई गांव 70 साल में ऐसा नहीं हुआ, खासतौर से हरियाणा के अंदर तो कोई गांव ही नहीं बचा ऐसा कि उस गांव का बच्चा, उस गांव का फौजी जम्मू कश्मीर में अपने ही देश के लोगों से मारा न गया। और क्या कमाल है कि जो लोग भारत के संविधान को नहीं मानते, जो खुलेआम भारत की अदरिया को गाली देते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो कश्मीर के मामलात में स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, हुर्रियत एक स्टेक होल्डर है, मूसा स्टेक होल्डर है। मैं कहता हूं जिस जिस घर का बच्चा मारा गया है फौज का, वो सारे घर कश्मीर में स्टेक होल्डर है। उनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। ये पूरे जम्मू कश्मीर के भूभाग में 62% इलाका जो है लेह लद्दाख का है, उसमें सिर्फ असेंबली की 4 सीटें हैं। 65% इलाके में 62-63% इलाका है। 20% के आसपास इलाका जम्मू कश्मीर में का है, उसमें मात्र 36 सीटें हैं। 15% इलाके के अंदर 7% रहने वाली पॉपुलेशन, सारी सत्ता उनके पास, व्यवस्था उनके पास, और फिर भी कहते हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए। यानी 97 पॉपुलेशन के ऊपर 7% लोग राज्य करते हैं। सब कुछ वही तय करते हैं, व्यवस्था में वही लोग तय करते हैं, कानून ऐसे बनाते हैं कि लेह लद्दाख और जम्मू के लोग सिस्टम में ना आ पाए। और किस तरीके की चाल है कि आपने कहा है नौकरी जब मिलेगी जब उर्दू आपको आती होगी, और जहां जम्मू कश्मीर के इलाकों में हिंदू उर्दू पढ़ना चाहते हैं वहां मास्टर नहीं, वह रिक्रूटमेंट ही उन्हीं का होगा। सारे एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए उठा करके, यही हाल है। वहां की व्यवस्था भी वही है, सत्ता भी वही है। लिहाजा ये देश जब आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये रिपब्लिक इंडिया बना था, पाकिस्तान बना, 2 नजरियात के ऊपर 2 नेशन थ्योरी पे बना था। लेकिन ये क्यों नहीं बताता कि आजाद भारत में, हमारे ही देश में
एक राज्य है जो टू नेशन थ्योरी का हिस्सा है, यह संविधान है। इस संविधान की कॉपी आप ढूंढे से नहीं मिलेगी आपको, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा आपको कि इसमें क्या क्या पाप छुपे हुए हैं। अगर भारत एक है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो फिर यह अलग से संविधान क्यों है? यह किसी और राज्य में नहीं हो सकता। कुछ मुझसे कह रहे मनमोहन सिंग तो कश्मीर को हम जिस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं उसका तरीका जो आजकल चल रहा है वो वैसे ही होना चाहिए। कश्मीर में जो ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी रहना चाहिए। और मैं तो इस बात के भी कायल हूं कि भारत की फौज, वो किसी भी दुनिया की फौज हो, वो जहां भी जाती है अपने देश की सत्ता को रिप्रेजेंट करती है। वो कोई अलग से नहीं आई होती, वो भारत सरकार का हिस्सा है, उसके आदेश से कही जाती है। और अगर भारतीय सेना को भारत के किसी आदमी के पत्थर से मारा जाए तो उसको गोली मार देनी चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है। वो सिपाही है, वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। क्या भारत सरकार का कोई मंत्री कश्मीर में पत्थरों से मारा जाए तो प्रतिक्रिया क्या होगी? तो जो लोग भारत सरकार की माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पाकिस्तानियों की गोली से मारा जाए समझ में आता है, दुश्मन की गोली से मारा गया। लेकिन आप जिनको 80-80 हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं, एक मुख्यमंत्री 12-12 लाख की उनकी एफडी कराती है और कहती है कि ये मासूम और भटके हुए लोग हैं। जो भी फौज के ऊपर हथियार उठाएगा उसको गद्दार और बगावती माना जाएगा, लिहाजा उसका सिर्फ इलाज है गोली। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नहीं आ सकता कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि जो लोग आपको पत्थर मार रहे हैं, राफेल पे एक्सपर्ट होने के बाद वो स्ट्रेटजी के भी एक्सपर्ट हैं, कि जो लोग आपको पत्थर मार रहे हैं आप उनको प्लास्टिक की गोलियों से मारें। मैं नहीं समझ पाता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं कभी अपने चैम्बर से निकल के घर और घर से चैम्बर के अलावा भी कहीं गए हैं, वो ये बताएं उस फौजी को कि भाई प्लास्टिक की गोलियां किस जेब में रखेगा वो। और जब सामने से पाकिस्तान का टेररिस्ट आया हुआ लड़ रहा होगा तो पीछे से कब वो प्लास्टिक की गोली चला के पीछे मारेगा पहले, जिससे भटका हुआ नार की भाग जाए। तो उन्होंने बीच में फिर उसमें अमेंडमेंट किया, उनका नहीं गुनगुना पानी डालिए। तो अब एक टंकी लेके जाएगा कि गुनगुना पानी डालना है। ये जो झूठ और मक्कारी है ये दो तरफा है। जिस सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर में भटके हुए नागरिक लगते हैं कि उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, फौज उन पे गोली चलाती है और ये बहुत खराब है। भारत के संविधान में इसकी इजाजत नहीं है और हमें ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी उस दिन कहां चली गई थी जब दिल्ली से मात्र 40 किलोमीटर दूर राम रहीम नाम का एक शख्स, जिसने कोई तथाकथित आश्रम बना लिया था और उसके चाहने वाले पुलिस को अंदर जाने से रोक रहे थे, न बंदूक थी, न मशीन गन थी, न कोई चाकू था, न फरसा था, सिर्फ हाथों से उनको रोक रहे थे कि आप मत जाइए। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन उस डीएसपी ने कहा शूट एट साइड ऑर्डर, और सीने में गोली लगी और 34 लोग दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पे मार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इनके ऊपर पानी क्यों नहीं डाला था, कोई सुमोटो नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के भरोसे ये जो हमारी आदत हो गई है कि अब जनसंख्या के ऊपर कानून बनना चाहिए, तो कानून तो बहुत से बने हुए हैं। आप ही को किसने कहा है कि सारे काम कानून से करिए? किसी ने कहा है आपसे? जब इस देश में यह तय हो चुका है कि कानून से कुछ होगा नहीं, एक बार आपने किया
कानून से किया था? बताइए क्या किया था आपने? मंदिर मस्जिद तोड़ी। तो आप देखिए, आप ये मत कहिए तोड़ी, गिरी। वो तो अल्लाह की इजाजत से गए थे, चले गए। क्योंकि इस्लाम की एक स्टेटमेंट है, रब्बुल आलमीन। इस रब्बुल आलमीन का मतलब होता है कि इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसकी मर्जी से होता है। मैं और आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं। कोई शक्ति आपको यहां लाई है, कोई शक्ति है जो मुझसे ये कहलवा रही है। मैं इसको पूरे ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इतने प्रबुद्ध लोगों के सामने बोल सकूं, ना मैं इतना बड़ा स्पीकर हूं, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं कोई बात कहूंगा और दुनिया सुनेगी उसको। मैं वही कह रहा हूं जो मुझसे कहलवाना चाहता है। इस पे तो आपका भी यकीदा होगा, आप भी इस पे यकीन करते होंगे। तो जब उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता तो क्यों नहीं मानते कि उसकी मर्जी से आया है? उसकी मर्जी से ही आप यहां बैठे हैं। ये चेतना जागृत आपके अंदर, ये राष्ट्रवाद का उफान उसी की मर्जी से हो रहा है। उसको लगता है कि अब समय आ गया है कि इनको जाना चाहिए और आपको आना चाहिए। उसमें सब डिस्क्राइब है, उसमें डिस्क्राइब है यौम कयामत, डूम्स डे। अब ये लोग जो छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहे हैं, इनको क्या समझ में आता है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे ये समझ में आता है कि उसने बहुत पहले कहा था कि जिस रास्ते का मैंने तुमको जिक्र किया है कुरान मजीद में, तुम्हें दुनिया की मैंने हर चीज दी है, हर ऐसी चीज से तुमको मैंने नवाजा है जो तुम मुझसे शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन मेरी शर्तें हैं कि मेरे बताए रास्ते पे चलना। और अगर तुम नहीं चले, ये सूरे यासीन कहती है, कुरान शरीफ की एक आयत है। और अगर तुम नहीं चले, तुम नेकी के रास्ते पे नहीं चले जो रास्ता मैंने तुम्हें बताया है, तो मैं ऐसे इंसान जमीन पे भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, उनको पेज नंबर बताता हूं, यहां लिखा है, पढ़ो। वो पढ़ने नहीं चाहते।